ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राज्य मंत्रिमंडल ने कथित पीएससी घोटाले की जांच सीबीआई से कराने का निर्णय लिया। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने प्रदेश के सभी लोकसभा क्षेत्रों में आईआईटी की तर्ज पर छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी शुरू करने के लिए जरूरी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा है कि कृषि विभाग की जमीनों पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। और वन मंत्री केदार कश्यप ने वनवासियों को शासकीय योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए 100 दिन की कार्य योजना बनाने को कहा। अब समाचार विस्तार से। राज्य मंत्रिमंडल ने कथित पीएससी घोटाले की जांच सीबीआई से कराने का निर्णय लिया है। आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में यह तय किया गया कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई राज्य सेवा परीक्षा 2021 को लेकर मिली अनियमितताओं की शिकायतों को देखते हुए यह मामला जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को भेजा जाए। बैठक में लिए गए अन्य फैसलों की जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पत्रकारों को बताया कि इस वर्ष समर्थन मूल्य पर प्रदेश के किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदी की जाएगी। वहीं राज्य सरकार ने अंत्योदय और प्राथमिकता राशन कार्डधारी परिवारों को आगामी 5 वर्षों तक राशन दुकानों से निःशुल्क चावल वितरित करने का निर्णय भी लिया है। इससे राज्य के करीब 68 लाख परिवार लाभान्वित होंगे। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने प्रदेश के सभी लोकसभा क्षेत्रों में आईआईटी की तर्ज पर छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी शुरू करने के लिए जरूरी कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। श्री शर्मा ने कल मंत्रालय में तकनीकी शिक्षा और रोजगार विभाग की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने लोकसभा चुनाव को देखते हुए व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाएं चुनाव से पहले कराने को कहा। उन्होंने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि किसी भी परीक्षा के पेपर लीक न हो और भर्ती परीक्षा में पूरी पारदर्शिता बरती जाए। श्री शर्मा ने प्रदेश के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार से जोड़ने के लिए अग्निवीरों की भर्ती का कोटा बढ़ाए जाने के लिए आर्मी हेडक्वार्टर को अनुरोध पत्र भेजने को कहा। उन्होंने कहा कि आईटीआई में उद्योगों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए नेट्रेट की शुरुआत की जाए, जिससे युवाओं को आसानी से रोजगार मिल सके। वहीं उप मुख्यमंत्री ने कहा कि रोजगार कार्यालय में रिक्त पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों को एसएमएस भेजने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इसी तरह रोजगार कार्यालयों में बेरोजगार उम्मीदवारों के डाटा का सुव्यवस्थित संधारण किया जाए। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को केले के पत्ते से दोना पत्तल बनाने और केले के तने के रेशे से झोले तथा कपड़े बनाने के लिए एक प्रशिक्षण कोर्स और इसके एक यूनिट की स्थापना करने के लिए जल्द प्रस्ताव तैयार करने को कहा। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा है कि कृषि विभाग की जमीनों पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने नवा रायपुर में वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेकर विभागीय कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से प्राथमिकता के तौर पर केंद्रीय और राज्य प्रवर्तित योजनाओं को उचित ढंग से लागू करने को कहा। श्री नेताम ने बताया कि किसानों को गुणवत्तापूर्ण खाद उपलब्ध कराने सरगुजा में भी फर्टिलाइजर लैब की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा श्री नेताम ने आदिम जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विभागों के कार्यों की भी समीक्षा की। श्री नेताम ने सभी आश्रम छात्रावासों में जिम स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए दिल्ली में यूथ हॉस्टल की सीटों की संख्या बढ़ाने और एक नया हॉस्टल बनाने के संबंध में कार्ययोजना बनाने को कहा। श्री नेताम ने बिलासपुर में सिविल सेवा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए भी केंद्र खोलने के निर्देश दिए। वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा है कि वनवासियों को वन विभाग की योजनाओं और कार्यक्रमों से लाभान्वित करने के लिए 100 दिन की कार्य योजना तैयार की जाए। नवा रायपुर में विभागीय कामकाज की समीक्षा करते हुए श्री कश्यप ने वन अधिकार पट्टा वितरण, इको टूरिज्म, देवगुड़ी संरक्षण, मिशन बी, मानव हाथी द्वंद रोकने सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की और जरूरी निर्देश दिए। वन मंत्री ने कहा कि वनवासियों की समस्याओं का उचित निराकरण और पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ मिले, ये सुनिश्चित किया जाए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मरीजों को गहन चिकित्सा इकाई आईसीयू में रखे जाने के लिए अस्पतालों को दिशा निर्देश जारी किया है। इनके अनुसार अस्पताल गंभीर रूप से बीमार मरीजों को उनके अथवा उनके परिजनों द्वारा मना किए जाने की स्थिति में गहन चिकित्सा इकाई में नहीं भेज सकेंगे। आईसीयू में प्रवेश और वहां से वापस भेजे जाने संबंधी दिशा निर्देशों में आगे स्पष्ट किया गया है कि किसी मरीज को अंगों के काम बंद करने और आर्गन सपोर्ट की जरूरत पड़ने पर या स्थिति बिगड़ने की आशंका पर ही आईसीयू में भेजा जाना चाहिए। ये दिशा निर्देश 24 प्रतिष्ठित चिकित्सकों ने तैयार किए हैं, जिनमें दुबई और कनाडा के विशेषज्ञ भी शामिल हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। देश भर में ट्रक चालकों की हड़ताल सरकार के आश्वासन के बाद समाप्त हो गई है कि हिट एंड रन मामले में नया कानून लागू करने से पहले उनके साथ चर्चा की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारतीय न्याय संहिता के तहत हिट एंड रन मामलों के नए प्रावधानों से संबंधित चिंताओं पर चर्चा करने के लिए ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के साथ नई दिल्ली में कल रात एक बैठक की। बैठक के बाद केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने कहा कि हाल ही में पारित भारतीय न्याय संहिता के तहत हिट एंड रन मामलों के नए प्रावधानों को अभी तक लागू नहीं किया गया है। आम लोगों तक केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए इन दिनों छत्तीसगढ़ में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। इसी कड़ी में रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के देवपुरी स्थित गांधी चौक में शिविर लगाया गया। इसमें सांसद सुनील सोनी शामिल हुए। इस मौके पर 2000 से अधिक पात्र लोगों को केंद्र सरकार की विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए पंजीकृत किया गया। उधर जगदलपुर विकासखंड के कुमरावंड में संकल्प यात्रा के तहत आयोजित शिविर में विधायक किरणदेव शामिल हुए। शिविर में लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं के कार्ड बांटे गए और गांवों को ODF तथा स्वच्छता के लिए प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। वहीं कोंडागांव जिले के बड़े कनेरा गांव में संकल्प यात्रा कार्यक्रम में विधायक लता उसेंडी शामिल हुई। उन्होंने ग्रामीणों को विकसित भारत के निर्माण में अपनी सहभागिता निभाने की शपथ दिलाई और लोगों से केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने की अपील की। संकल्प यात्रा अभियान के तहत आज रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में अमलीडीह में शिविर लगाया गया। इस मौके पर विधायक मोतीलाल साहू ने शासकीय विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया। इस अवसर पर लगाए गए जन स्वास्थ्य जागरूकता शिविर में 1200 से अधिक लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें निःशुल्क दवाइयां दी गई। इसी तरह राजनांदगांव जिले की ग्राम पंचायत महरूम खुर्द में मोबाइल वैन के माध्यम से लोगों को विकसित भारत कार्यक्रम के उद्देश्यों की जानकारी दी गई। अयोध्या के श्री राम मंदिर में श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर 22 जनवरी को छत्तीसगढ़ में शुष्क दिवस रहेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल इस आशय की घोषणा की। 22 जनवरी को राज्य की सभी शराब दुकानें बंद रखी जाएंगी। बार, होटल, रेस्टोरेंट और क्लब में भी शराब बेचने और परोसने पर रोक रहेगी। वहीं अयोध्या में श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर बनने वाले भोग के लिए छत्तीसगढ़ के किसानों की ओर से सब्जियां भेजी जाएंगी। उन्होंने कहा कि इससे पहले बीते 30 दिसंबर को राइस मिलर्स के सहयोग से श्री रामलला के भोग के लिए छत्तीसगढ़ से 300 मीट्रिक टन सुगंधित चावल अयोध्या भेजा जा चुका है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से कल रायपुर में नारायणपुर के अबूजमाड़ मल्लखंब अकादमी के खिलाड़ी बच्चों ने भेंट की। इस दौरान बच्चों ने मुख्यमंत्री को बताया कि बीते अक्टूबर महीने में आयोजित इंडिया गॉट टैलेंट सीजन में देश की लगभग 200 टीमों को पछाड़कर उनकी टीम ने जीत हासिल की है। मुख्यमंत्री ने वनांचल के इन बच्चों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि उन्होंने मल्लखंब जैसी कठिन विधा में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर छत्तीसगढ़ का नाम देश दुनिया में रोशन किया है। गौरतलब है कि अबूजमाड़ मल्लखंब अकादमी नारायणपुर के हाईस्कूल खेल मैदान में संचालित है। यहां सुदूर वन क्षेत्रों के गरीब आदिवासी बच्चे मल्लखंब खेल का प्रशिक्षण लेते हैं। इन बच्चों ने अब तक कई स्पर्धाओं में भाग लेकर 400 से अधिक मेडल जीते हैं। दिल्ली पुलिस और CAPF में सब इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा 8 जनवरी को होगी। इसके लिए रायपुर शहर के सरोना स्थित पार्थिवी प्रोविंस कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में परीक्षा केंद्र बनाया गया है। ये परीक्षा सुबह 9 बजे से 11 बजे तक आयोजित की जाएगी। वहीं रायपुर जिला और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र द्वारा स्थानीय युवाओं को निजी क्षेत्र में नौकरी उपलब्ध कराने के लिए रायपुर के पुराना पुलिस मुख्यालय स्थित रोजगार कार्यालय में 9 जनवरी को जॉब फेयर आयोजित किया जाएगा। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। भारत की पहली महिला शिक्षिका और समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले की आज जयंती है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उन्हें नमन किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य मंत्रिमंडल ने कथित PSC घोटाले की जांच CBI से कराने का निर्णय लिया। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने प्रदेश के सभी लोकसभा क्षेत्रों में IIT की तर्ज पर छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी शुरू करने के लिए जरूरी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा है कि कृषि विभाग की जमीनों पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।
और वन मंत्री केदार कश्यप ने वनवासियों को शासकीय योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए 100 दिन की कार्ययोजना बनाने को कहा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।